जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 के थ्योरी पर्सन को कर लिए हैं, ठीक है। इससे संबंधित जितनी भी बातें थी उन तमाम बातों को हम लोगों ने क्या किया है, कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 के MCQs को देखेंगे और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। थ्योरी अपना कंप्लीट है तो हम लोग क्या करते हैं, MCQ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिना वक्त गवाए हम चीज़ों को करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो आप जानते हैं इनका जन्म आप जानते हैं। 3 बातें तो याद रखना, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। ये इनका जन्म है, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। बोधगया में कहाँ, उरुगवेला के जंगल में, ठीक है। ये बोधगया में, उरुगवेला के जंगल में। और मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनारा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। मल्ल की राजधानी ये हुआ करती थी। तो ज्ञान प्राप्ति की बात है तो आप क्या कहेंगे, बोधगया, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। सारनाथ की बात करें तो प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में दिए थे, ठीक है। कुशीनारा की बात करें तो यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चारों बातों आप ध्यान में रखिएगा, कोई एक बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना आपके अश्वघोष किए थे। कौन किए थे, अश्वघोष किए थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऋग्वेद में किसकी पूजा होती थी, तो इस समय प्रकृति की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। आपको कहे कि उत्तर वैदिक काल में किसकी पूजा होने लगी, उत्तर वैदिक काल में आप कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। किसकी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। ये कब, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कब होने लगी, उत्तर वैदिक काल में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी, तो ये देखिए उत्तर वैदिक काल के अंत तक ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। किसकी, ब्रह्मा विष्णु महेश की। नेक्स्ट चलिए, संलेखना द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। संलेखना विधि से ही किसका मृत्यु होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसी विधि से इनकी मृत्यु होती है, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है। कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। जितनी बातें बोलता हूँ उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु इसी विधि से होती है। अब ये विधि होती क्या है, आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर संलेखना विधि होती क्या है। तो जैन धर्म में बेसिकली क्या होता है कि जो व्यक्ति संलेखना विधि से अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, अन्न जल को त्याग देते हैं, ठीक है। अन्न जल को त्याग करके एक जगह बैठ जाते हैं, इस प्रकार उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी को संलेखना विधि कहा जाता है। एकदम सिंपल से बातों में समझिए, ठीक है। तो ये किस में होता था, जैन धर्म में, ठीक है। ये किस में होता था, जैन धर्म में। राइट आंसर ए। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसने निभाई, ठीक है। सांची स्तूप को देखिए शाहजहां बेगम, ठीक है, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। शाहजहां बेगम ये भोपाल की शासिका, ठीक है। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, H कोल साहब का भी योगदान इसमें था। तीनों व्यक्तियों का योगदान था, ठीक है। इन तीनों व्यक्तियों का योगदान था, ठीक है, इसके सांची के स्तूप में संरक्षित रखने में, ठीक है। ऐसे अगर कहा जाए तो सुल्तान जहां बेगम जो है, सुल्तान जहां बेगम ये सबसे अधिक धन दी थी इसको संरक्षित करने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो इस पर थोड़ा सा सावधानी बरत के प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, आनंद, उपाली, कश्यप, शरीपुत्र, ठीक है। आनंद, ठीक है, एक कुछ ध्यान में ना रहे, ये सब कुछ ध्यान में ना रहे कि इसमें से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। तो आनंद, उपाली, कश्यप, शरीपुत्र और गुदलायन, ठीक है। ये अलग अलग नाम, उनके कई सारे शिष्य हुए, ठीक है। गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्य हुए, ठीक है। अगर आपको कोई इसी में पूछ दे कि प्रिय शिष्य, ठीक है,
आपको अगर पूछ दे कि उनके प्रिय शिष्य कौन थे, तो प्रिय शिष्य की अगर जब बात करेंगे तो प्रिय शिष्य की जब भी बातें होंगी तो प्रिय शिष्य में आप आनंद को हमेशा रखेंगे, ठीक है। प्रिय शिष्य की जब बातें होंगी तो किसको रखिएगा, आनंद को रखिएगा। अन्यथा अन्यथा अगर ऐसे पूछा जाए तो आप ये सारे उनके शिष्य थे, ठीक है, ये सारे उनके क्या थे, शिष्य थे। तो इस चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे लोग क्या थे, उनके शिष्य थे। प्रिय शिष्य की बात करेंगे, प्रिय शिष्य की बात करेंगे तो आपको पता है ना, प्रिय शिष्य की बात करेंगे तो ये आनंद होगा, ये आपको पता है। बाकी ये सारे, ये भी शिष्य थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे। इस तरीके से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। प्रिय शिष्य, इन्हीं के कहने पे क्या हुआ था, महिलाओं को इसमें प्रवेश दिया गया था। नाथ मुनि का संबंध किससे है, ठीक है, नाथ मुनि जो थे उनके संबंध किससे है, किस धर्म से नाथ मुनि का संबंध था, ठीक है। नाथ मुनि ये नाम से ही लगता है, ठीक है, नाथ, ठीक है, नाथ, ये ध्यान रखिए, नाथ लगता किसके नाथ, भोलेनाथ, फलाने नाथ, ठीक है। नाथ करके किस, हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म में ये नाथ जो था ये वैष्णव धर्म से संबंधित था, किससे, वैष्णव धर्म से। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सब ध्यान रखिएगा। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, तो चारों के चारों बौद्ध संगति को ध्यान में रखिएगा। पहली बौद्ध संगति, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 बौद्ध संगति हुए थे, ठीक है। फर्स्ट वाला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, सेकेंड वाला 383 ईसा पूर्व में, थर्ड वाला 250 बीसी में और ये प्रथम शताब्दी में, प्रथम सेंचुरी में। फर्स्ट कहाँ हुआ था, ये राजगृह में हुआ था, एकदम ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला राजगृह में, दूसरा वाला आपका वैशाली में और तीसरा वाला पाटलिपुत्रा में और चौथा वाला जो आपका होगा, एसी को बंद कर दे थोड़ा सा, चलिए, चौथा वाला जो था वो आपके कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। ये किसके समय हुआ था, आजाद शत्रु के समय, ये काला शोक के समय, ये आपके अशोक के समय और ये आपका कनिष्क के समय। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। पहली पूछ सकता है, दूसरी पूछ सकता है, तीसरी और चौथी। कभी पूछ देगा कब हुआ, कभी पूछ देगा कि कहाँ हुआ, ठीक है, कभी पूछ देगा किसके समय हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे तीसरी पूछा जा रहा है ना, तो देखिए तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा, राइट आंसर बी। यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा और श्रीनगर में तीसरा, ठीक है, श्रीनगर में तीसरा। धर्म ग्रंथ सूत पीटक, ठीक है, धर्म ग्रंथ सूत पीटक किस धर्म से संबंधित था, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, शैव धर्म से। सूत पीटक हम आपको बताए थे 3 किताबों का जो टोकरी था, ठीक है, उसमें से त्रिपिटक जो होता था, त्रिपिटक के बारे में आपको बताया। त्रिपिटक में 3 किताबों की टोकरी होती थी। एक सूत पिटक था, सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक और तीसरा था अभिधम्य पिटक। और आपको ये बताए थे किस धर्म से था, ये बौद्ध धर्म से था, ठीक है। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों को मिला करके इसे त्रिपिटक कहा जाता है। एक टोकरी, त्रिपिटक टोकरी, ये तीनों किताब थे अलग अलग, ठीक है। किस धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 12 नंबर, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। एकदम ध्यान से ध्यान रखिएगा, भोपाल मत मार दीजिएगा, ठीक है। रायसेन जिले में है, ठीक है, रायसेन जिले में है सांची, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है, रायसेन जिले में। सांची जो स्तूप था, सांची स्तूप, इसका निर्माण जो है, निर्माण
अशोक ने करवाया। कि सारी बातें हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं, थ्योरी वाले क्लास में, ठीक है। अशोक ने करवाया था। और ये कहाँ है? रायसेन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, MP, ठीक है। चलिए, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो किसके काल में? अभी जस्ट बताए थे, तनिष्क के काल में। इसके समय में, अजातशत्रु के समय में पहला हुआ था, अशोक के समय में तीसरा हुआ था, कालाशोक के समय में दूसरा हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 16 है, 18 है, 19 है, 20 है। बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? कुछ कुछ तो आप लोग भी बताइए ना। 14 नंबर। पुराणों की संख्या कितनी है? 16 है, 18 है, 20 है, ठीक है। तो कितना है? 16 है, सॉरी 16 नहीं, 18 होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, ठीक है, कनिष्क ने। तो ये अशोक ने, ठीक है, धर्म की शुरुआत की थी। और धर्म पे क्या करवाते थे? ये अपने संदेश लिखवाते थे। वेदों की संख्या अभी जस्ट हमने आपसे पूछा था, वेदों की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद, ठीक है, ये 4 वेद। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी की पुत्री अजोन्या प्रियदर्शी, इनके बारे में हम चर्चा किए। विवाह किससे हुआ था? उनके जो प्रिय शिष्य थे, ठीक है, जामली, ठीक है, महावीर के प्रिय शिष्य बोले जामली, या दामाद भी यही थे, दामाद भी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है। आनंद बुद्ध के थे, ठीक है, आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के शिष्य थे। नेक्स्ट चलिए, कालिदास, भवभूति, सुबंधु, वानभट्ट आदि किस धर्म से संबंधित थे? जैसे ही कालिदास की बात आएगी, ठीक है, जैसे ही कालिदास की बात आएगी तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, कालिदास हमेशा किसकी पूजा में विलीन रहता। तो कालिदास की बात आएगी तो शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म की बात करेंगे हम लोग। राइट आंसर C, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म 2 भागों में टूटा, जैन धर्म 2 भागों में टूटा, और एक श्वेतांबर बना, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर होते थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर होते थे वो नग्न रहते थे, नग्न रहते थे। ये आपका श्वेतांबर जो है ये उत्तर भारत में प्रचलन में था, और ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आप सुनते होंगे दिगंबर जैन मुनि, श्वेतांबर जैन मुनि, ठीक है। राइट आंसर D। 20 नंबर पर चलिए, स्तूप संबंधित है किससे? स्तूप आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप बनाने की बात हमने आपको सिखाया था। एक ऐसे करेंगे, फिर इसको घेरेंगे, फिर यहाँ से ये करेंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको यहाँ तक ले जाएंगे, इसको यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें परिदक्षिणा पथ बनाना है। परिदक्षिणा पथ कुछ यूँ बना हुआ था, ठीक है, इसको यूँ करना है, और इस तरीके से यहाँ पे 2 खंभे, ठीक है, और यहाँ पे 2 खंभे। आप लोग अच्छे से खंभा बनाइएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये द्वार है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को बनाना सीखिए, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हुआ आपका स्तूप। तुरंत बना दिए ना, एग्जाम में आप बनाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने हजार स्तूप? तो ठीक है, ये 84,000 स्तूप। ये इतने स्तूप बनाए थे ना अशोक ने इतने स्तूप बना दिए थे, इतने ज्यादा स्तूप बना दिए थे, ठीक है, कि लोग दंग रह गया, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ मिल ही रहे हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, मृत्यु पावापुरी। ये कहाँ है? नालंदा में, बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी है, ठीक है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में, ठीक है। कहाँ पे है? वैशाली में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम आप सभी को पता है, सिद्धार्थ था। और वर्धमान किसके बचपन का नाम था? महावीर के। ये सब एकदम कंफर्म आपको ध्यान में होना चाहिए।
राहुल कौन था? राहुल बुद्ध के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? जो पार्श्वनाथ थे उनके सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? किसने? महावीर ने। तो आपको बताए थे कि चार जो थे वो पार्श्वनाथ लाए थे। इसमें से एक जो ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य, ये महावीर के द्वारा लाया गया था। याद कीजिए, हमने पीपीटी पे सही करवाया था। ठीक है, ये महावीर के द्वारा लाया गया था। बाकी जो धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सब पार्श्वनाथ के थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है? देखिए, हीनयान पुस्तक की बात करें, बुद्ध से संबंधित कोई भी पुस्तक की बात करेगा वो सब के सब किस भाषा में होगा? पाली भाषा में होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जैन की बात करेगा तो ये सब के सब प्राकृत भाषा में। ठीक है, जैन की बात करेगा तो सब के सब प्राकृत भाषा में। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ? जो प्रथम बौद्ध संगति था वो किस शासक के काल में हुआ था? आपको बताए थे, पहला अजात शत्रु के समय में हुआ था, दूसरा आपका कालाशोक के समय में हुआ था, तीसरा अशोक के समय में हुआ था और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। पहला आपका राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हीनयान और महायान किस संप्रदाय से? तो बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा, बौद्ध धर्म, और दो बना, एक बना हीनयान, दूसरा बना महायान। थोड़ी सी ऐसी चला लूँ, इससे गर्मी लगने लगा। चलिए, ये बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा, एक तो आपका हीनयान और दूसरा क्या हो गया? महायान। ठीक है, हीनयान वाले क्या करते थे? बुद्ध के विचारों को मानते थे। ठीक है, इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाते थे और ये मूर्ति पूजा करते थे। किसकी मूर्ति? बुद्ध के मूर्ति की पूजा करना चाहते थे और ये जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाना चाहते थे। इसी को लेकर के मतभेद हुआ और दो भागों में टूटा, चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में कब टूटा? ये चतुर्थ बौद्ध संगति में दो भागों में बट गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में। ये सब बातें ध्यान रखिएगा, कुछ भी घुमा करके आपसे पूछ सकता है। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में। ठीक है, नालंदा में, जहाँ से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये गृह जिला भी है नालंदा। ये काफ़ी प्रचलित है। वर्तमान समय में देखेंगे यहाँ पे महिला हॉकी चैंपियनशिप चल रहा है। ठीक है, एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? त्रिपिटक दोनों धर्म में, नहीं सॉरी, त्रिपिटक की बात कर रहा है। तो ये सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक की बात कर रहा है। ये त्रिपिटक अभी जस्ट पीछे आपको बताए थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अब त्रिरत्न ये दोनों में है। त्रिरत्न क्या है? दोनों में है, जैन में भी और बुद्ध में भी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जो है ये जैन में है, और फिर देखेंगे आप बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो बौद्ध में है। तो राइट आंसर अपना इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो ये ब्रिटेन में नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन सीधे के सीधे इसी चैप्टर से सीधे आपके सेटअप एग्जाम में, ठीक है, सीधे के सीधे सारे प्रश्न पूछे गए थे। आपके जो सेटअप एग्जाम हुए थे सीधे के सीधे प्रश्न लग रहा है कि यहीं से उठा करके वहाँ रख दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ठीक है, धम्म की शुरुआत अभी जस्ट बताए थे, अशोक ने किए थे, और ये धम्म महापात्र की नियुक्ति भी किए थे। धम्म महापात्र की नियुक्ति कौन किए थे? अशोक ने। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ। अब क्या कह रहा है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखते हैं कौन कौन थे। ठीक है, ये 23वें तीर्थंकर, ये 24वें थे महावीर, 24वें तीर्थंकर। इन चारों को जानिए, चारों में से कोई एक पूछ दे आपसे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, अजितनाथ ये दूसरे तीर्थंकर,
ये दूसरे तीर्थंकर। तो इस तरीके से कौन सा पूछ रहा है, प्रथम। प्रथम कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, प्रथम कहाँ पे, यहाँ पे, ऋषभदेव, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट चलिए, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी? आर्यों की सभ्यता वैदिक नाम से जानी थी, वैदिक सभ्यता। आर्यों की सभ्यता को क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं। आर्यों की सभ्यता को क्या बोलते हैं हम लोग, वैदिक सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। आर्यों की सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता बोलते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1500 BC से 1000 BC, ठीक है। इसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आ जाता है 100 से 1000 से 600। आर्यों की सबसे प्रमुख, ठीक है, प्रमुख पशु कौन सा था? जो आर्य थे उसके सबसे प्रमुख पशु कौन से थे, ठीक है। आर्यों के सबसे प्रमुख पशु की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं ना कि आज भी हम लोग क्या कहते हैं, गाय हमारी माता है। ये वैदिक सभ्यता से चला आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, अग्नि। अब युद्ध में कौन उनके लिए देवता थे, ठीक है। ये आप देखेंगे कहीं इंद्र भगवान की तस्वीर आपने देखा है कभी? इंद्र भगवान की तस्वीरों आप लोगों ने कहीं देखा है? इंद्र भगवान की तस्वीरें आप लोगों ने कहीं देखा है? इंद्र की तस्वीर आप लोगों ने कहीं देखा है? तो देखिएगा उनके हाथ में एक ये रहता है, ठीक है, युद्ध करने वाला। तो युद्ध देवता कौन थे उनके? इंद्रदेव थे, ठीक है। ये वर्षा के भी देवता थे, ठीक है। आर्यों के प्रिय पेय क्या था? ये क्या था? सोमरस था। प्रिय पेय क्या था? सोमरस था, सोमरस, ठीक है। ये उनके प्रिय पीने का होता था, ठीक है। निम्न में से कौन प्राचीनतम वेद है? ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे नवीनतम देखेंगे तो ये बाद में चल करके अथर्ववेद हुआ था। सबसे प्राचीनतम वेद क्या था आपका? ऋग्वेद था, ठीक है। 4 वेद है, 4 वेद आप जान रहे हैं, 4 वेद, ठीक है। एक कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। ये 4 वेद हैं। सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद। नेक्स्ट चलिए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति की बात कर रहा है तो ये वैशाली में, ये द्वितीय हुआ था। प्रथम आपका राजगीर में, ये पाटलिपुत्रा में तीसरा, और श्रीनगर में आपके चौथे, ठीक है। इस तरीके से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पूछ क्या रहा है? द्वितीय बौद्ध संगति। तो देखिए, तो द्वितीय कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, ठीक है। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में। ये फिर से ध्यान रखिएगा, ये 483 ईसा पूर्व। ये तीसरा कब हुआ था? 250 BC। ये दूसरा कब हुआ था? ये 383 BC। ये चौथा कब हुआ था? प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में, ठीक है, यानी कि ईस्वी के शुरुआत में। गौतम बुद्ध किस कुल से थे? इनके पिता आपको पता है शाक्य गण के प्रमुख थे, तो शाक्य कुल के थे, ठीक है। और जात्रिक कुल के महावीर थे। महावीर किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। दोनों लोगों के बारे में आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। दोनों लोगों के बारे में सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में, ठीक है, सारनाथ में, राजगिरी में, और या चंपारण में। याद कीजिए प्रथम उनका प्रवचन, ठीक है, प्रथम जो प्रवचन दिए थे उसी समय उन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। प्रथम प्रवचन आप याद कीजिए, ठीक है। प्रथम प्रवचन जहाँ दिए थे वहीं पे। तो प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे आपको पता है? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ के हिरण्य पार्क में, ठीक है। सारनाथ के हिरण्य पार्क में। ये चीज़ याद रखिएगा। ये उनके जो 5 मित्र थे, ठीक है, उन्हीं के समक्ष। राइट आंसर बी। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, ठीक है। हम आपको बताए थे उनके दोस्त भी हुआ करते थे, ठीक है। बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। ये किस वंश के थे? हर्यक वंश के। ये किस वंश के थे? हर्यक वंश के, ठीक है। राइट आंसर बी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वेद का अर्थ है, ठीक है,
ये सेटअप एग्जाम में पिछला पूछा गया था। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से होता है, ठीक है। वेद का अर्थ किससे होता है? ज्ञान से होता है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। प्रथम उपदेश जो दिए थे, संघ का संगठन, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये जो आपका फर्स्ट वाला बुक है, फर्स्ट वाला जो बुक है ये आपका समाप्त हो चुका है। इसमें 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने थे और ये हम लोगों ने समाप्त कर लिया। इसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं और इसमें 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आज, ठीक है। अगली जो क्लास होगी वो चैप्टर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मेडिवल हिस्ट्री जहाँ से कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये देखिए गांधी जी को देखिए, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, ठीक है। तो फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में 6 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब पुराने एनसीईआरटी से, जिनके पास नया एनसीईआरटी होगा उसमें से कुछ चैप्टर गायब हैं, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, मैं आपको 15 के 15 पूरे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। एक भी चैप्टर्स को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लीजिए, उसका आप आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ठीक है। दुख, ठीक है, दूसरा क्या था? दुख समुदाय, तीसरा था दुख का निरोध और चौथा था दुख निरोध का मार्ग। ये पूरा का पूरा अपना जीवन खपा दिए इसी बात में कि दुखों का कारण क्या है, दुख, दुख का निरोध, दुख का कारण और दुख का समुदाय, ठीक है। इन्हीं 3 चीज में बुद्ध ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी खपा दी। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध संगतियाँ क्यों बुलाई गई और चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या महत्व है? चतुर्थ बौद्ध संगति में आपको बोले थे हीनयान और महायान क्या होते थे, अलग हो गए थे। दोनों के बीच जो मतभेद थे उन्हीं मतभेद को सुलझाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों 2 भागों में टूट गए। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है, जबकि इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताइए। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण था। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर नग्न रहते थे, ये आपको पता है। त्रिपिटक के बारे में आप क्या समझते हैं? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आप क्लास को याद कीजिए, ठीक है, ये सब आपके बनेंगे। बौद्ध धर्म के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें, उनकी जिंदगी के बारे में लिखिए, वो घर कैसे छोड़े, क्यों छोड़े, ठीक है, क्या देखे थे और कहाँ कहाँ गए, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका की चर्चा करें। सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम की चर्चा हम लोगों ने किया है, ठीक है। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की विवेचना करें। बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म के पतन से क्या होता है? राजाओं का प्रश्रय कम होने लगा था, ठीक है, राजाओं का प्रश्रय कम होने लगा था और धर्म 2 भागों में टूट चुका था। जो धर्म ही मूर्ति पूजा के खिलाफ बना हो, उस धर्म में अगर मूर्ति पूजा होने लगे तो बताइए उसका सर्वनाश होगा कि नहीं होगा। मैं आपसे जो वादा करता हूँ कि मैं आपको पूरे के पूरे हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाऊंगा और मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री के सिलेबस ना पढ़ा करके बकवास की बातें करूँगा, इधर उधर की बातें करूँगा, तो बताइए हमारा अस्तित्व खत्म होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ इनके अस्तित्व पे संकट आया था। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक धर्म के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। महावीर के जीवन की बात करें तो महावीर अपने बड़े भाई की आज्ञा से, ठीक है, कब 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी जो पुत्री थी अजोनिया प्रियदर्शी, उनकी शादी किससे वो करते हैं? जामिली से करते हैं। आप जानते हैं कि ये पार्श्वनाथ के 4 जो आर्य सत्य थे उसमें अपना 5वां जोड़े, जो क्या था? ब्रह्मचर्य था। ये तमाम चीज़ें उनके जीवन से संबंधित बातें। जैन धर्म के सिद्धांत को देखेंगे तो सत्य, अहिंसा, अश्वेत, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 की चर्चा हम लोग कर चुके थे इनके सिद्धांतों की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक है। दोनों ही अनिश्वरवादी था। दोनों वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे, ठीक है। दोनों ही अपने उपदेश जनभाषा, एक प्राकृति और दूसरे पाली में। प्राकृति में कौन था? जैन। दूसरा पाली में कौन थे? बौद्ध थे। फिर देखिए, जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान न था। दोनों धर्मों के प्रवर्तक महावीर एवं गौतम बुद्ध थे। दोनों क्षत्रिय थे। दोनों धर्मों ने संसार को दुख में कहा एवं कर्म के नाश द्वारा आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया। और समानताएं की बात करेंगे तो
इसमें देखिए अहिंसा, दोनों धर्म में अहिंसावादी थे, लेकिन बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म द्वारा अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, दोनों अहिंसा में था। निर्वाण की बात करेंगे, जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ होता था सिद्धार्थ अवस्था, शरीर को त्याग दो। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इस जन्म से प्राप्त हो सकता था, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप की बात करेंगे, दोनों ही धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं कि आत्मा होता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अनिश्चर है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा देह के साथ ही नष्ट हो जाता है। जैन धर्म कहता है कि मरने के बाद भी आत्मा रहता है, लेकिन बौद्ध धर्म कहते नहीं, हम एक बार मर गए तो मेरी आत्मा भी उसी समय खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए कि बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा देह के साथ ही नष्ट हो जाती है, आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है। ठीक है, बौद्ध धर्म कहता है आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है, जबकि वो कहते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। त्यागपूर्ण जीवन, जैन साधु काया क्लेश मार्ग पर चलकर कठोर व्रतों का पालन करते हैं जितना उनको चाहिए, जबकि बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या की बात नहीं की गई है। ब्राह्मणों से संबंध, जैन धर्म में ब्राह्मणों का स्थान मिला है, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को अधिक प्रश्रय नहीं मिला है। ठीक है, धर्म का प्रसार देखिए, जैन धर्म भारत की सीमा के बाहर नहीं फैल सका, जबकि बौद्ध धर्म न केवल भारत अपितु एशिया के कई देशों में, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, चीन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, इन तमाम देशों में फैला है। मूर्ति पूजा, जैन नग्न मूर्तियों के उपासक है, जबकि बौद्ध नहीं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि राजश्रय, बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अधिक राजकीय प्रश्रय मिला, राजाओं का साथ मिला और प्रचार प्रसार में काफ़ी, जिसमें से अशोक, बिंबिसार, ये तमाम लोग क्या थे, बौद्ध धर्म से थे, लेकिन जैन धर्म में भी कोई कम नहीं था। इसमें आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे। स्तूप क्या होता है, स्तूप के बारे में हम सब कुछ बता रखें, उसकी संरचना आप एक बार स्तूप बनाने की कोशिश कीजिएगा, स्तूप के प्रकार। ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग पर टिप्पणी लिखी, यही अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के क्या थे, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखिएगा अष्टांगिक मार्ग को। सम्यक दृष्टि यानी कि आंख, सम्यक वाणी यानी कि अच्छा बोलिए। ठीक है, संकल्प यानी कि संकल्प जो लेते हैं उस पर खड़ा रहिए, अच्छा कर्म करिए, आजीवन अच्छा होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है, सम्यक व्यायाम। उसके बाद सम्यक स्मृति, आपकी यादाश्त अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सम्यक समाधि, मरने के बाद समाधि में, ये अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि पूरे के पूरे चैप्टर्स को समाप्त कर लिया है। ठीक है, किसी तरीके से इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं। अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ठीक है, यात्रियों के नज़रिए, इसकी शुरुआत हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए। एग्ज़ाम का समय है और बहुत जम करके पढ़िए और अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।